हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर रैंडम डे ऑफ माय लाइफ। मैं सुबह उठ के ही बाहर आई, थोड़ा घूमी इधर उधर, थोड़ा देखा बाहर, अच्छा मौसम था। उसके बाद देखिए, मैं आपको हमारे घर में जो फूल खिले हुए हैं, जो मेरी मम्मी ने गार्डनिंग करा था, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, वो फूल वगैरह दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह ये देख के। उसके बाद मेरी बेटी भी उठ गई, जो सुबह उठ के उसका मतलब बैटरी चार्ज हो जाता है और उसका शुरू हो जाता है बदमाशी। तो हम लोग के पड़ोस में यहाँ पे एक बहन रहती है जो हॉस्पिटल में काम करती है, मतलब नर्स है। उसको भी वो डिस्टर्ब कर रही है। वो शायद कल नाइट शिफ्ट था क्या, वो आके सो रही थी और ये उसको जाके जगा रही है। और देखिए, मैं उसके बाद आ जाती हूँ यहाँ पे गिलोय जूस लेने। मैं सुबह हर रोज़ मतलब कोशिश करती हूँ कि ये जूस ले लूँ, जो वेट लूज़ में भी हेल्प करता है और हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है इसका। उसके बाद मैं अपनी बेटी को पानी देती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को कहीं पे लेके जाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी मैं कहीं जा रही हूँ। साथ में आप लोग भी लास्ट तक बने रहो, आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्पेशल जगह लेके जा रही हूँ, तो बने रहें अंत तक मेरी वीडियो में। देखिए, तो देख सकते ही हैं, मैं निकल गई गुवाहाटी से। मैं हम लोगों के एक भैया के साथ जा रही थी। मेरे हस्बैंड के भैया ही हैं, उन्हीं के साथ जा रही थी। तो आधे रास्ते तक मैं भैया के साथ गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए हुए थे पिक करने के लिए। मैं कुछ क्लिप्स वगैरह लेना भूल भी गई, क्योंकि मैं अकेले मतलब भैया के साथ निकली थी, तो बेबी को भी संभालना था, इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। ये ब्रह्मपुत्र में पार हो गई, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ नलबाड़ी रास मेला देखने के लिए, जो अभी असम में हो रहा है, जिसको हम लोग राख पूजा बोलते हैं असम में, या फिर राख मेला बोलते हैं। ये जो कृष्ण लीला है ना, रास लीला, उसी को असम में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जगह जगह पे हुआ है। देखिए कितना भीड़ है, मतलब इतने सारे लोग थे कि आप पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितना रात होते गया उतना ही लोग, मतलब उतने ही बढ़ते गए। कहीं पे तो पैर भी रखने का मतलब जगह नहीं था, इतना ही ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग आए हुए थे हम लोगों के भैया भाभी के घर में, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने आधे रास्ते से मुझे पिक किया और भैया भी आए हुए थे मुझे पिक करने के लिए। हम लोग भैया के घर में गए, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग रात 8 या 9 बजे करीब हम लोग आए थे मेला देखने के लिए। तो मैं कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स ले पाऊँ, फिर भी कहीं कभी कभी मैं भूल जाती थी, तो कभी कभी मौका ही नहीं मिलता था। ऐसे जैसे तैसे मैंने लिया। और देखिए कितने लोग हैं। पहले मैंने बताया ना कि मतलब जब हम लोग एंटर करे थे तभी 8-9 बजे करीब, ज़्यादा लोग नहीं थे। पर जैसे जैसे रात होते जा रहा था वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे थे। बहुत मज़ा आया। डेकोरेशन वगैरह भी बहुत ही सुंदर था। ये नलबारी में फेमस है। आप लोग अगर कभी आओ तो देख देख सकोगे। ये 1 मंथ तक चलेगा, और बस नलबारी में ही नहीं, ये ऑल ओवर असम मतलब हुआ है। कहीं कहीं बड़ा हुआ है, कहीं थोड़ा छोटा छोटा हुआ है, मतलब स्पेस वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे बड़ा होता है, यहाँ पे हावली में, ये सब जगह में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये मेरा जो राख मेला देखने का जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा थर्ड टाइम का है। जैसे पहले भी मैं एक दो बार देख चुकी हूँ, पर मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं तभी छोटी थी और हम लोगों के एरिया में उधर गुवाहाटी में ही मैंने देखा था। तो ये मैं बाहर आके इस बार देखी, मतलब गुवाहाटी से बाहर। बहुत अच्छा लगा। और ये भैया भाभी का भी मतलब उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को बोला था, मतलब आओ इस बार, तुम लोग कभी आए भी नहीं हो हम लोग के घर में, इस बार आओ, हम लोग के घर में भी आओ और मेला भी चलेंगे। ऐसे उन लोगों ने हम लोगों को इनवाइट करा था। तो मैं, देखिए, मैं क्लिप मैंने लिया, पर ऐसा हुआ कि हम लोग जिधर से मतलब हम लोगों ने एंटर किया ना, उधर से अलग अलग ये था, लीला वगैरह दिखाया हुआ था, जैसे स्टार्टिंग से नहीं था। तो मैंने सारे क्लिप्स लिए, पर वो मिक्स हो गया है क्लिप्स। जैसे
कृष्ण जन्म लीला और उसके बाद जो बालपन का लीला होता है वो सब अलग अलग हो गया। तो ये राधा और कृष्ण का था, और आगे भी मैं दिखाऊंगी जो मतलब उनका अलग अलग अवतार। तो ये देखिए वो माखन, और ये जो आप लोगों को पता है ना वो मैया जो डंडा लेके जो घूमती है वो वाला क्लिप है। और ये मेरी बेटी बैठ गई अपने पापा के सर पे और नाच रही है। हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए अच्छा लगा कुछ मतलब। और ये जो पूतना का जो होता है ना वो दूध पिलाने आती है वो वाला है ये। और बहुत अच्छा अच्छा मतलब डेकोरेशन भी था, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत। और ये देखिए ये जन्म के समय में जब लेके जाते हैं ना वो काल घर से गोकुल, उसी समय का है ये। और ये शायद शादी के बाद का है, ये जो गोपियों के साथ लीला करते हैं कृष्ण भगवान, ये वो सारा दिखाया हुआ है। और आगे भी और मैंने बहुत क्लिप्स लिए हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें अंत तक, मज़ा आएगा देखने में। अगर आप लोग भी मतलब हो यहाँ पे असम में तो आप लोग भी देख सकते हो, अभी भी चल चल रहा है जगह जगह में, मज़ा आता है। और ऐसा होता है ना इसमें बाहर बाहर के लोग आते हैं। और यहाँ पे और आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मतलब सारी चीज़ आप लोगों को मिलने वाले हैं, मतलब जो आप लोग सोचो वही मिलेगा, जो आप लोगों को चाहिए वही मिलेगा। इतना सारा सामान मतलब लोग बाहर बाहर से लेके आते हैं, कहाँ से नहीं आए। देखिए ये जो लीला कर कर रहे थे वो सारा क्लिप्स वगैरह मैंने लिया हुआ है भगवान का। मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से लूँ, पर जितना मैंने वीडियो बनाया था ना बहुत लॉन्ग हो गया, इसलिए मेरे को बहुत कट करके ये अपलोड करना पड़ रहा है। तो देखते जाइए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो में अब तक बने हुए हो तो आगे भी बने रहो और लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा। क्योंकि मैं ट्राई की हूँ मज़ा सबको आए ऐसा। और ये देखिए ये मैं क्या कर रही थी, नीचे से भी ले रही थी ऊपर से भी ले रही थी, पता नहीं किस किस एंगल से, मेरे को उतना आता नहीं है सब। ये हमारे भैया भैया हाय बोल रहे हैं, ये हस्बैंड। और यहाँ पे कहीं हाँ ये जो आगे चल रही है ये हमारी दीदी है। आगे देखते जाओ, इतना मतलब भीड़ हो गया था, इतना लोग हो गए थे बीच में कि पैर वगैरह। और हाँ इसमें ये भी टेंशन होता है कि कोई पर्स मोबाइल वगैरह चोरी ना कर ले, पॉकेट ना मार ले। तो हम लोगों को बहुत सावधानी से, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी पर मन में कहीं पे एक मतलब डर सा था कि कोई अगर अचानक से मेरे हाथ से फ़ोन लेके चला गया तो बस हो गया, मेरे को डांट पड़ेगी वो अलग, मेरा दिमाग ख़राब होगा वो अलग। क्योंकि बहुत भीड़ था, ये देखो आप लोग देख ही सकते हो कितने लोग थे, माय गॉड। और अनाउंस भी हो रहा था कि अपना अपना सामान ठीक से रखें क्योंकि चोरी हो रहा है वगैरह वगैरह बोल के। ये मेरी बेटी को सर पे उठा के लेके जा रहे थे, इतना भीड़ था कि हाथ में ले ही नहीं सकते थे। और ये हमारा छोटू सा नन्हा सा थोड़ा शैतान सा भैया का बेटा, ये बहुत ही क्यूट था, इसकी बातें बहुत क्यूट थे। और ये हम लोग कहाँ ऑलरेडी 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही हम लोग चल के आके उसके बाद ये हमारी दीदी आई थी शूज़ लेने के लिए बेटी के लिए, पर मिला नहीं उनको, शायद कुछ साइज़ वगैरह का इशू हो गया तो वो नहीं ली। तो हम लोगों ने वैसा ख़रीदा कुछ भी नहीं, मैंने तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं ख़रीदा, दीदी ने ही मेरे को कुछ गिफ्ट किया था। क्योंकि बहुत भीड़ था और बेबी भी थी साथ में, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, बाद में कभी फिर आएंगे तो हम लोग ले लेंगे, इसलिए मैं भी उतना फ़ोर्स नहीं की। तो शायद यहीं से कहीं से दीदी ने मुझे कुछ गिफ्ट किया हुआ था। तो देखिए मज़ा आया। ये दूसरे हम लोग गेट से एंटर कर रहे हैं, और ये जहाँ गाना सुना मेरी बेटी नाचना शुरू। देखिए मस्त होके डांस कर रही थी। उसको जैसे ही मैंने उसको नीचे रख दिया वो बस शुरू हो गई डांस करना। और ये हम लोग का शायद थर्ड एंट्री हम लोग कर रहे थे, थर्ड गेट था। तो यहाँ पे बहुत सारे एसएमएस कल्चर के सामान वगैरह थे, जैसे कि बांस से बनाया होता है ना
सारे चीज़ वगैरह वगैरह। उसके बाद ट्रेडिशनल हमारे असम का वो फूड, ये खाना। और उसके बाद ये देखिए गामोसा, और ये इयररिंग्स वगैरह रखा हुआ था। मैं सब मतलब वीडियो बना रही थी और लोग मुझे देख रहे थे। मैं कुछ छू रही थी सब सामान को, टच कर कर के मैं वीडियोस वगैरह ले रही थी। तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से देख रहे थे, पता नहीं क्या करी है, पागल ऐसे सोच रहे होंगे। उसके बाद हम लोग थक भी गए थे और दीदी भी बोल रही थी कि चलो कुछ गरम पी लेते हैं। तो ये आ गए हम चाय पीने के लिए। इतना टेस्टी था कि मतलब सुकून आ गया क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। उसके बाद ये चाय पीने के बाद बहुत मज़ा आया हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग चाय थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग आगे चले। अब हम लोग जा रहे थे आगे आगे चलते चलते। देखिए मेरी बेटी फिर से नाचना शुरू हो गया। उसको जहाँ गाना सुनती है नाचना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने कोशिश किया मैं वो कुछ क्लिप्स वगैरह लूँ। कुछ मैंने लिया, कुछ मैंने नहीं लिया। अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट बच्चों के खेलने के प्लेस में, जहाँ पे मतलब प्लेइंग एरिया वहाँ पे। और मेरे बेबी ने खेला भी थोड़ी देर, मैंने वो भी क्लिप लिया हुआ है। उसके बाद दीदी फिर आ गई थी। दीदी बोल रही थी कि चलो पहले एक बैग ख़रीदना है मेरे को, बैग ले लेती हूँ। तो हम लोग घुसे यहाँ पे। मैंने भी देखा पर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे पास बहुत वैरायटी के बैग्स हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, दीदी ने लिया। उसके बाद ये देखिए हम लोग डायरेक्ट, मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग बेबी लोगों के लिए मतलब 3 बच्चे हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कुछ खेलेंगे, इसलिए हम लोग ये एरिया में आ चुके थे। जहाँ पे आके सबसे पहले तो मेरे को एक पान का दुकान दिखा था, तो मैं चली गई पान खाने। भैया को मैंने बोला भैया पान खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बोलूँगी तो वो तो देंगे नहीं। तो मैंने भैया को बोला, भैया ने पान खिलाया हम लोगों को, हम लोग तीनों को, मैं दीदी और भैया, हम लोग मिलके पान खाए। ये दीदी पान का मज़ा ले रही है, अब मैं भी दिखूँगी, मैं भी पान खा रही हूँ। उसके बाद हम जो पान खा रहे थे, हमें देख के वो हमारी छोटी बेटी भी बोल रही थी कि मैं भी खाऊंगी, तो उसने भी खाया, पर मैंने वो शायद क्लिप नहीं लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि मेरी बेटी को नींद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेती हूँ, दिखाती हूँ। ये तो वैसे पूरे टाइम पापा के साथ ही थी, क्योंकि जब पापा को दिखती है तो वो मेरे साथ आती नहीं है। तो बस अब हम यहाँ तक ही। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे, वो क्लिप मैंने नहीं लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोग लास्ट तक बने हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाइए, सब्सक्राइब भी करिए। और कैसा लगा बताइए भी प्लीज़।